इस दुनिया में कीमत, रेस्पेक्ट एंड वैल्यू एक इंसान की नहीं होती बल्कि उस पोजीशन की होती है जहां पर वह खड़ा है, उस पद की होती है जो उसने प्राप्त किया है एंड उस स्किल की होती है जो उसने सीखी है। जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति यदि एक साधारण चेयर पर बैठा है तो उसकी रेस्पेक्ट कितने लोग करेंगे? शायद ही कुछ लोग। पर यदि वही पर्सन एक किसी बड़े पद पर जैसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर सीएम या फिर किसी बड़ी कंपनी के सीईओ की चेयर पर जाकर बैठता है तो उसकी रेस्पेक्ट बहुत सारे लोग करेंगे। तो यहां पर जो उसकी रेस्पेक्ट है, जो उसकी वैल्यू है, उस इंसान की नहीं है, उस पद की है, उस चेयर की है, उस जगह की है जहां पर वह बैठा है एंड उस पोजीशन की है जो उसने अचीव की है। एक बार एक पिता मार्केट से 4 टी शर्ट खरीद के लाता है, सेम कलर, सेम साइज एंड सेम डिजाइन, और जाकर अपने बेटे को देता है और बोलता है कि इनमें से एक टी शर्ट आपको 200 रुपए की बेचनी है एंड दूसरी आपको 400 रुपए की बेचनी है एंड तीसरी आपको 4000 रुपए की बेचनी है एंड फोर्थ आपको बेचनी है 40,000 रुपए की। तो जो उसका बेटा है एक टी शर्ट लेके मार्केट जाता है और मार्केट में कहीं भी उस टी शर्ट को नॉर्मली 200 रुपए में सेल करके आता है एंड अब उसका पिता बोलता है कि आपको ये सेकंड टी शर्ट 400 रुपए में बेचनी है। तो उसने सोचा कि इसकी प्राइस डबल एंड जो क्वालिटीज है वो सब सेम है, पर अब इसको 400 रुपए में कैसे बेचा जाए। एंड तो उसने सोचा उस टी शर्ट को बहुत अच्छे से प्रिंट करवाया, एक ऐसा प्रिंट करवाया जो बच्चों को पसंद आए, जैसे कार्टून इमोजीज जो बच्चों को पसंद आते हैं। तो उसको लेकर गया वो एक ऐसे स्कूल के सामने जहां पर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो जहां पर वो देखेंगे, उसको पसंद करेंगे एंड उसको आसानी से खरीद सकेंगे। और उसको लेकर गया और वहां पर किसी एक बच्चे ने उस टी शर्ट को खरीद लिया एंड उसको बेचकर वो आता है घर। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि अब आपको यह टी शर्ट 4000 रुपए में सेल करनी है। तो सेम क्वालिटी, सेम कलर एंड सेम साइज और प्राइस उससे कई गुना ज्यादा। अब उसको कैसे बेचा जाए? उसने बैठकर कुछ सोचा, उस टी शर्ट को अच्छे से पैकिंग करा के उसको अच्छे से क्लियर करके एक ऐसे मॉल में लेकर गया जहां पर अमीर लोग आते हैं। तो वहां पर अच्छे से उसको डेकोरेट किया, तो वहां पर किसी ने उसको आसानी से खरीद लिया एंड उसको बेचकर वो आता है घर। सो अब जो लास्ट एंड फाइनल टी शर्ट है वो उसके पास बची हुई है, अब उसको बेचना है उसको 40,000 में। उसकी क्वालिटी, कलर एंड साइज बिल्कुल सेम है और कीमत है उसकी सिर्फ 200 रुपए और उसको सेल करना है 40,000 में। तो उसका जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंट है, पर अब उसको कैसे सेल करना है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब होता क्या है कि उसके अगले ही दिन उसके शहर में एक सेलिब्रिटी को आना था जो उसका फेवरेट था। तो अगले दिन वह गया उस शो में जहां पर उसका सेलिब्रिटी आना था। तो वहां पर जाके उसने उस सेलिब्रिटी से जाकर उस टी शर्ट पर ऑटोग्राफ करवाया और उस ऑटोग्राफ को लेकर वह मार्केट जाता है जहां पर सुपर रिच लोग आते हैं, मीन जहां पर अमीरों से भी और अमीर लोग आते हैं, और वहां जाकर सबको दिखाते हुए बोलता है कि यह एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी, चाहे जो भी हो, उसका साइन किया हुआ टी शर्ट है और कीमत है उसकी 40,000 रुपए। तो किसी ना किसी सुपर रिच पर्सन का वह फेवरेट सेलिब्रिटी रहा होगा, उसकी ऑटोग्राफ टी शर्ट को खरीद लिया। तो अब इन 4 जगहों पर उसने टी शर्ट को बेचा, जैसे 200 रुपए, 400, 4,000 और 40,000। तो यहाँ पर अंतर क्या है? क्वालिटी सेम है एंड प्राइस भी सेम है और कलर भी सेम है और साइज भी सेम है। फर्क है तो सिर्फ उसकी जगह का, उसकी क्रिएटिविटी का, उसके दिखाने का तरीके का। 200 रुपए, 400 रुपए, 40,000 रुपए और 4,000 रुपए। जो कीमत है उस टी शर्ट की नहीं बल्कि उस जगह की है जहां पर उसने जाकर बेचा, उस पोजीशन की है जहां पर उसने उनको दिखाया। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस चलते हैं कि जो 40,000 रुपए की टी शर्ट बेची, यदि हम उसको नॉर्मली मार्केट में लेके जाएंगे तो क्या वहां पर सेल होगी? नहीं, बिल्कुल सेल नहीं होगी। और जो 200 रुपए की टी शर्ट है, यदि हम उसको एक सुपर रिच मार्केट में बेचने जाएंगे तो क्या वह वहां पर सेल होगी? जी नहीं।
क्योंकि इंसान तो वही है, जैसे टी शर्ट बिल्कुल सेम थी और कलर भी सेम एंड साइज भी सेम, पर जो प्राइस में अंतर था वो अंतर था सिर्फ जगह का, कि किस जगह पर क्या उसकी वैल्यू है एंड क्या उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक इंसान की वैल्यू होती है एंड उसकी पद के अनुसार, उसकी पोजीशन के अनुसार उसकी रेस्पेक्ट होती है, उसकी वैल्यू होती है। यदि हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी रेस्पेक्ट बढ़ानी है, तो हमें अपनी जगह को चेंज करना पड़ेगा, अपनी जगह को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने पद को, अपनी पोजीशन को और अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को एंड अपनी अचीवमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा, उन्हें बड़ा करना पड़ेगा, तब हमारी वैल्यू बढ़ेगी।